अनुराग ठाकुर में दिखा अमित शाह वाला अवतार, विरोधियों की उधेड़ दी बखिया, कर दिया तार-तार। अनुराग की दहाड़ सुनकर पीएम मोदी भी रह गए हैरान। युद्धों की धरती से अनुराग ठाकुर का बड़ा संदेश, पीएम मोदी ने बेची चाय तो कांग्रेस ने बेचा देश। रॉबर्ट वाड्रा पर भी गुस्से से आग बबूला हो गए अनुराग ठाकुर। 2024 से पहले बीजेपी की हुंकार, विपक्षी एकता पर लगातार प्रहार। शाह की रणनीति से कैसे होगा 300 का आंकड़ा पार, अभी से टूटने लगे हैं विपक्ष के पांव। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत का तापमान 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ पूरा विपक्ष बीजेपी को देश से हटाने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती है और बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट भी बेहद शानदार है। ऐसे में अब बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद सांसद और मंत्रियों को काम पर लगा दिया है। अमित शाह तो विपक्ष पर फायर ही हैं, साथ साथ अमित शाह को देखकर बीजेपी के और भी नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा साध लिया है। 2 दिन पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की क्लास लगाई थी और अब बीजेपी के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोधियों की हवा खराब कर दी है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर तीखा जुबानी हमला बोला है, जिसके बाद पूरी कांग्रेस की नींद उड़ गई है। 2 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको पूरी कहानी बताते हुए चलते हैं। दरअसल इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने और उसके बाद देश के लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में एक के बाद एक मंत्री हरियाणा के दौरे पर हैं। अमित शाह और नितिन गडकरी के हरियाणा दौरे के बाद बीते शनिवार यानी कि 24 जून को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर युद्धों की धरती पानीपत में पहुंचे थे, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने गर्मजोशी से केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर पानीपत की धरती पर जमकर गरजे। अनुराग ठाकुर की गर्जना सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग ठाकुर अमित शाह के अवतार में आ गए हों। पटना में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग में जो कांग्रेस मोदी को देश से हटाने की प्लानिंग कर रही थी, उसी कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर ने ऐसा तीखा जुबानी हमला किया है कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक के पसीने छूट गए। कांग्रेस को घोटालेबाजों की सरकार बताते हुए अनुराग ठाकुर ने रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाया और कहा, हरियाणा वालों सबसे ज्यादा लाभ तो रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा से हुआ है। पिछली सरकार ने कांग्रेस के जीजाजी को बंटर बाट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछली सरकार ने नेशनल हेराल्ड में भी घोटाला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल से बेल पर बाहर हैं। अनुराग ठाकुर आज फुल मूड में थे। उनके भाषण का एक एक शब्द विपक्ष के सीने के आर पार हो रहा था। पटना में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने पूरे विपक्ष की बखिया उधेड़ दी। विपक्षी एकता की मीटिंग पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली एकत्रित हो चुकी है। पूरा विपक्ष कैसे उस मंच पर एकत्रित हो गए जहां ममता बनर्जी कांग्रेस को कहती है बंगाल छोड़ दो, अखिलेश कहते यूपी छोड़ दो, लालू नीतीश कहते बिहार छोड़ दो, तो कांग्रेस क्या गठबंधन में कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी? अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, इसके आगे वो और भी आक्रामक अंदाज में दहाड़ते हुए बोले। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए नेता बैठक में शामिल हुए और एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक भी एकजुट नहीं हो पाते। 15 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाए और मीडिया का एक प्रश्न नहीं ले पाए। पानीपत की धरती से अनुराग ठाकुर के तेवर देखकर बीजेपी खुद हैरान है। इससे पहले अनुराग ठाकुर को ऐसे आक्रामक अंदाज में नहीं देखा गया था। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार में वो काम हुआ है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। जो कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी, उसको हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बना दिया गया है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि देश में राम मंदिर बन पाएगा। वो राम मंदिर बनाकर मोदी सरकार ने दिखा दिया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। खट्टर सरकार से लोगों को थोड़ी नाराजगी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने हरियाणा में मोर्चा संभाला है, उसे देखकर लगता है कि ये नाराजगी भी दूर होगी और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।